जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स टॉपिक्स में पढ़ेंगे असमान गति और समान गति। एक समान गति और असमान गति, ये दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के साथ साथ समझते चलेंगे और इस दोनों में अंतर भी समझेंगे। इस टॉपिक आपको परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ इसके अंतर समझाया जाएगा। इस टॉपिक्स में एक समान गति और असमान गति की बात होगी बस। इसके अलावा जो भी दूसरा टॉपिक चाहिए आपको कमेंट करना। कमेंट करने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज देखेंगे एक समान गति। एक समान गति में देखो, एक समान गति का परिभाषा लिखो। एक समान गति का परिभाषा लिखो। एक समान गति का परिभाषा लिखना। एक समान गति में क्या होता है, मान लो यहाँ पे कार है, ये आपका रोड है, तो समान समय में समान दूरी तय करती है, उसको एक समान गति बोलते हैं। इसे परिभाषा में लिखा है कि जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है और उसकी गति की दिशा भी नहीं बदलती, तो उसे एक समान गति कहते हैं। गति की दिशा नहीं बदलनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है, मान लो ये 50 मीटर का है, दोनों दूरी क्या है 50 मीटर का, तो 10-10 मीटर में बांट दे रहे हैं। ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 10, 40, यहाँ से देखो ये हो गया 10, 50 मीटर का हो गया टोटल। तो मान लो 1 सेकेंड, यहाँ से 0 सेकेंड से चलना प्रारंभ करती है कोई कार, 1 सेकेंड में चलती है। यहाँ पे आने में 1 सेकेंड हो जा रहा है, फिर यहाँ पे 2 सेकेंड लग रहा है, यहाँ पे 3 सेकेंड लग रहा है, यहाँ पे 4 सेकेंड, यहाँ पे 5 सेकेंड लग रहा है। कार को ए बिंदु से बी बिंदु तक आने में 5 सेकेंड लग रहा है। ए बिंदु से बी बिंदु तक आने में 5 सेकेंड लग रहा है। यानी 1 सेकेंड में 10 मीटर दूरी तय कर रही है। फिर अगले 1 सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में भी 10 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में मतलब 3 सेकेंड में, तीसरे सेकेंड में 10 मीटर, तीसरे सेकेंड में 10 मीटर, फिर चौथे सेकेंड की बात हो रही है बस, उसमें भी 10 मीटर, उसमें चौथे सेकेंड में भी 10 मीटर दूरी तय कर रही है और टोटल बी तक पहुंचने में 5 सेकेंड लग रहा है। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 सेकेंड में 10 मीटर, फिर दूसरका सेकेंड में भी 10 मीटर दूरी तय कर रही है, तीसरका में भी 10 मीटर। इसकी डिस्टेंस मतलब समान समय में समान दूरी तय कर रही है। इसी प्रकार इसका परिभाषा लिख लेना। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है और उसकी गति की दिशा भी नहीं बदलती है। इसकी गति की दिशा नहीं बदल मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा की बात बोल रहा है। गति की दिशा भी नहीं बदल रही है। आशा है समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते ही देखो, सरल शब्दों में वस्तु का वेग यानी स्पीड प्लस स्पीड प्लस डायरेक्शन स्थित रहता है। यानी एक ही डायरेक्शन में जाएगी। ये जैसे ये मुड़ेगी नहीं, ना टर्न होगी, उस समय की बात नहीं हो रही, एक ही दिशा में जाएगी, इसकी बात हो रही है। गणितीय शब्द में त्वरण क्या होगा, शून्य के बराबर होगा।
त्वरण हमेशा शून्य के बराबर होगा तब एक समान चाल से गति करेगी कार। त्वरण नहीं समझ में आ रहा होगा तो फुल डिटेल में त्वरण को जानने के लिए कमेंट करना, तो आपको त्वरण का टॉपिक मिल जाएगा। त्वरण, वेग, चाल, इन तीनों का टॉपिक आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल के साथ साथ। कमेंट करना, बना दिया जाएगा, आपको वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ पे इसका उदाहरण देख लो, इसका उदाहरण देख लो। उदाहरण में देखो, पहला, सीधी सड़क पर क्रूज कंट्रोल वाली कार, क्रूज कंट्रोल वाली कार जो इस समय आ रही है, क्रूज कंट्रोल वाली कार जो अपने आप चलती है। क्रूज कंट्रोल मतलब हैंडल को कंट्रोल किए रहती है, एकदम सड़क पे सीधे हाईवे पर छोड़ दो, चलती है कार। अगर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से सीधी रास्ते पर चल रही है तो यह एक समान गति है, एक समान गति है। और दूसरा में देखो, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर लगभग एक समान गति है, लगभग एक समान गति है। जैसे में देखो, पृथ्वी की कक्षीय गति लगभग एक समान गति होती है, हालांकि यह पूरी तरह एक समान नहीं है, पूरी तरह एक समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्फेरिकल, जैसे यहाँ पे सूर्य है, सन, तो ये दीर्घ परवलयाकार ऐसे चक्कर लगाती है, ना कि पूरा गोल नहीं लगाती है। अंडाकार बोलते हो, अपने शब्द में जो भी बोलते हो। आशा है आप समझ चुके होंगे। एक समान गति, असमान गति समझेंगे, सेम उसका उल्टे की बात होगी। यहाँ पे देखो, अब बोलेगा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगा। जैसे यहाँ पे है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, असमान दूरी तय करती है या उसकी गति की दिशा बदलती है, उसकी गति की दिशा भी बदलती है, तो उसे असमान गति कहते हैं, उसे असमान गति कहते हैं। जैसे में वस्तुओं का वेग यानी स्पीड या डायरेक्शन दोनों बदलता रहता है, दोनों बदलता रहता है। उसमें क्या था, एक समान था तो उसमें नहीं बदलता था, स्पीड नहीं बदलता था, ना डायरेक्शन चेंज होती थी। इसमें त्वरण शून्य के बराबर नहीं होगा, या तो त्वरण नेगेटिव होगा, ये से दर्शा रहे हैं, या तो नेगेटिव होगा या त्वरण पॉजिटिव होगा, त्वरण पॉजिटिव होगा। जैसे में यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे कोई कार है, मान लो ये भी 50 मीटर की दूरी है, ये भी 50 मीटर की दूरी है, 0 से 50, यानी यहाँ से लेके 50 मीटर की दूरी है यहाँ तक। यहाँ पर 0 सेकेंड से चलना कार प्रारंभ करती है, 1 सेकेंड में चलती है, 1 सेकेंड में चलती है 5 मीटर, दूसरे सेकेंड में चलती है 10 मीटर, फिर तीसरे सेकेंड में चलती है 5 मीटर, क्या 5 मीटर, फिर चौथे सेकेंड में चलती है 10 मीटर, फिर पाँचवें सेकेंड में चलती है, फिर पाँचवें सेकेंड में चलती है 20 मीटर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये मत देखना कि यहाँ पे मैं खींचा हूँ तो दूरी मत नापना, मत इसको मीटर को देखो लिखा हुआ कि 1 सेकेंड पर 5 मीटर चल रही है, 1 सेकेंड पर 5 मीटर, दूसर का सेकेंड में दूरी तय कर रही है 10 मीटर।
अब देखो तीसरे सेकंड में 5 मीटर दूरी तय कर रही है, और चौथे सेकंड में 10 मीटर, अब पाँचवें सेकंड में 20 मीटर दूरी तय कर दे रही है कार। तो 20 मीटर दूरी तय कर दे रही है कार। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि समान समय अंतराल में, मतलब एक सेकंड में 5 मीटर दूरी असमान दूरी, दूसरे सेकंड में 10 मीटर, फिर तीसरे सेकंड में मतलब एक सेकंड में 5 मीटर, फिर एक सेकंड में 10 मीटर, ये फिर एक सेकंड में 20 मीटर दूरी तय कर रही है। तो अब देखो समान समय में असमान दूरी तय कर रही है ना कार, इसको क्या बोलेंगे? असमान गति। इसकी दिशा भी बदलती रहेगी, इसकी दिशा भी बदलती रहेगी। जैसे आप सब कार या बाइक जो भी लेकर चलते हैं, तो मोड़ आ गया तो उसका दिशा बदलेगा, तो दिशा बदलेगा तो स्पीड का होगा, स्पीड यानी चाल कम होगी, चाल कम होगा तभी ना मोड़ पाओगे। चाल कम होगा या डायरेक्शन भी चेंज होगी, डायरेक्शन मतलब दिशा भी चेंज होगा, दिशा भी बदलेगा, इसमें दिशा भी बदलेगा। उदाहरण में देखो यहाँ पे शहरों में चलती बस रुकती है, चलती है, ट्रैफिक के कारण गति बदलती है। क्या होती है? गति बदलती है। किसके कारण? ट्रैफिक के कारण। ये पहला हो गया उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखो, ऊपर फेंकी गई गेंद, ऊपर फेंकी गई गेंद। अब देखो गेंद ऊपर जाते समय धीमी होती है और नीचे आते समय तेज होती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण त्वरण के कारण। अब गेंद हम फेंक दिए, यहाँ पे गेंद फेंक दिए, तो गेंद जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है, क्या? जी। और इसको बेग ऊपर है, भी ऊपर है। तो अब जिस समय v बराबर g होगा तो उस समय गेंद का होगी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर उससे आप वापस आएगी, क्या आएगा? वापस। तो वापस आएगा तो v का मान कम होगा, अब g का मान बढ़ेगा, तो इसका बेग क्या होगा? गेंद का बढ़ती आएगी नीचे। इसको क्या बोलेंगे? असमान गति। वृत्तीय पथ के दौड़ता हुआ घोड़ा, यह तीसरा उदाहरण है, लिख लेना। घोड़े की चाल समान हो सकती है लेकिन दिशा लगातार बदलने के कारण यह असमान गति है। मान लो कोई भी घोड़ा है, ऐसे वृत्तीय पथ पर दौड़ेगा तो दिशा इसमें चेंज होता रहा है। दिशा इस समय दौड़ रहा तो इधर दिशा है, फिर यहाँ पे इधर दिशा है, यहाँ पे इधर दिशा है, यहाँ पे इधर दिशा है। क्या हुआ? दिशा चेंज हो रही है लगातार। आशा है समझ चुके होंगे। इसमें अंतर देखेंगे, दोनों में अंतर देखेंगे, असमान गति और एक समान गति और असमान गति में अंतर देखेंगे। अब देखो यहाँ पे अंतर लिख लेना, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति में स्पीड में यानी स्पीड और डायरेक्शन यानी चाल और दिशा स्थिर रहता है, मतलब बदलता नहीं है। और बेग, यहाँ पे बेग बदलता है, यहाँ पे बेग स्थिर रहता है। अगर चाल डायरेक्शन स्थिर रहा तो बेग नहीं, इस बेग भी स्थिर रहेगा। और यहाँ पे चाल डायरेक्शन चेंज होगा तो बेग भी चेंज होगा, यानी बेग बदलता रहता है। अब यहाँ पे देखो त्वरण शून्य होता है एक समान गति में। असमान गति में त्वरण शून्य नहीं होता है, त्वरण नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हो। यहाँ पे देखो दूरी ग्राफ सीधी रेखा में चलती है, यहाँ पे सीधी रेखा में नहीं चलती है, वक्रीय होगा या टेढ़े मेढ़े होगा ग्राफ। उदाहरण में लिख लें, ट्रेन का सीधे ट्रैक पर चलना। यहाँ पे साइकिल चालक का ट्रैफिक में
ट्रैफिक में चलना एक्सेट्रा। अगर ग्राफ चाहिए आपको तो बताना, ग्राफ पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा बनकर। यहाँ पे देखो महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो पढ़ेंगे पहला, एक समान वेग और असमान वेग। अब एक समान वेग में क्या होगा, अभी बताया गया था, चाल और दिशा दोनों स्थिर रहेगी। आशा है पीछे समझ चुके होंगे। इसमें दिशा स्थिर रहेगी तो क्या होगा, वेग भी स्थिर रहेगा, एक समान वेग होगा। अगर केवल चाल स्थिर रहेगा, दिशा बदलेगी, या केवल चाल स्थिर रहेगा दिशा बदलेगी, इसके दौरान काल क्या होगा, असमान चाल होगी, असमान गति होगी। असमान गति होगी तो क्या होगा, असमान चाल होगा। आशा है समझ चुके होंगे। यहाँ पे चलते हैं, त्वरण का रोल देखो। यहाँ पे इन दोनों में त्वरण का रोल देखो। अब पहला में देखो, एक समान गति में त्वरण शून्य होता है, ये पहले आपको बता दिया गया था। अब असमान गति में त्वरण क्या होता है, शून्य नहीं होता है, या तो धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। आशा है आपको बता दिए हैं, ध्यान दिए होंगे, न तो पीछे जा देखना, पूरे फुल डिटेल में बता दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखो, दैनिक जीवन में असमान गति। अब देखो यहाँ पे अधिकांश गतियाँ असमान गति होती है, जैसे पक्षी का उड़ना, मनुष्य का चलना या नदी का बहना, क्या है, असमान गति में। कुछ रोचक तथ्य है, आपको देख लेना चाहिए। ये लास्ट है टॉपिक का। ये देखो रोचक तथ्य में देखो, पृथ्वी की गति में देखो, यहाँ पे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग एक समान गति से चलती है, लेकिन अंडाकार कक्षा के कारण थोड़ी असमानता हो जाती है, हो जाती है। यानी सूर्य यहाँ पे है, सन जो पृथ्वी यहाँ पे है ऐसे चलती है, सॉरी ऐसे चलती है, रुक जाओ दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो अंडाकार चलती है, यहाँ पे सूर्य हो जाएगा, अंडाकार चलती है, ऐसे ही रहता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अर्थ हो गया, पृथ्वी यानी अर्थ, यहाँ पे सन। आशा समझ चुके होंगे। प्रकाश की गति, निर्वात में प्रकाश की चाल एक समान होती है। ये आइंस्टीन की सापेक्षता का सिद्धांत भी के अनुसार होता है। आशा समझ चुके होंगे। इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो भी आपको टॉपिक चाहिए उस टॉपिक को कमेंट करें, आपको उस टॉपिक पे वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।